वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एसएससी, जीडी, सीजीएल, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी दोस्तों इन सभी में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। तो इन क्लास को तो आप मिस करने की भूल भी मत करना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि रोज़ पीडीएफ दोस्तों मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूं, इसलिए टेलीग्राम पर आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए, 125 अनुपात 100 कर रखा है, समानुपात 115 है, अनुपात क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम यहाँ से ही रिलेशन उठा लो दोस्तों। 125 से 100 की तरफ जाओगे, -25 हो गए, तो 115 में जब तुम -25 करोगे तो कितने आने चाहिए। तो सर हमारे 90 आने चाहिए, 19 आने चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो मगर कहीं पर भी 90 है क्या, नहीं है, तो ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में समझना कि 125 से ये 100 की तरफ गया है। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या किया है। तो यहाँ से हम 1 + 2 + 5 करके देखते हैं। तो तुम 1 + 2 + 5 करोगे तो भी दोस्तों 8 आएगा। 8 का अगर तुम स्क्वायर कर दो तो भी तुम्हें 64 आएगा। 100 तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर ये कैसे होगा। तो देखिए, 125 से 100 की तरफ चलिए, 1 2 × 5 कीजिए, कितना हुआ। तो सर 1 × 2 2 हो गए, फिर 2 को 5 से किया 10 हो गए, 10 का स्क्वायर किया, कितने आए सर 100 आए, जो कि अपने ऑप्शन में ये रहा दिया हुआ है। इसी प्रकार तुम्हें क्या करना है, अब 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, फिर मल्टीप्लाई 5 से कीजिए। अब देखिए तुम्हारा कितना आ रहा है। 1 को 1 से किया 1 आया, 1 को दोस्तों 5 से किया तो 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर है तो कितना आ गया। तो सर हमारा 25 आ गया। और 25 दोस्तों ऑप्शन में कहाँ है, तो 115 का क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 अपने ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो सर 25 तो ऑप्शन डी में है। तो ये ऑप्शन डी ही दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही अच्छे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग के। बस तुम अगर समझने पे आ जाओ तो बहुत ही दुनिया के सबसे अच्छी सब्जेक्ट तुम रीजनिंग को समझ सकते हो। और आगे तो राजस्थान में वीडियो, पटवार, इन सभी की भी भर्ती आ रही है। तो दोस्तों, अपने अमन क्लासेस के परिवार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि राजस्थान करंट की भी क्लासें दोस्तों रोज़ अपने चैनल पर स्टार्ट कर दी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो देखिए 9 और 2 है दोस्तों, कितने हुए, 9 और 2 10 हो गए। 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 40 आए। 36 का कोई रिलेशन है क्या। तो सबसे पहले तो तुम रिलेशन यहाँ से निकालो कि यहाँ से कोई रिलेशन बन रहा है क्या। बिल्कुल इस साइड ही बन रहा है। 5 4 40, 9 और 2 36। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले देखिए, तुम 9 है, 9 + 2 कर दो। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 2 प्लस किया, कितने आए 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, कितने आए, तो 33 आए। 33 में फिर +3 कर दो, कितने आए सर 36 आए। अब देखिए यहाँ से देखिए 5 + 4 है, 5 + 4 कितने हो गए 9। 9 को दोस्तों तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने आए 27। 27 में +3 करो, कितने आए सर 30 आए। 40 तो नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए इन क्वेश्चनों को करते हैं अपन सोल्व। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ से तुम 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हैं सर 18 है। इस 18 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हैं सर 36 आए। 36 है क्या, बिल्कुल सर है। इसी प्रकार दोस्तों 5 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितने हैं सर 20 आए। जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था वैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो सर, कितने आए, तो 40 आगे आए कि नहीं आए, बिल्कुल सर आ गए। इसी तरह दोस्तों तुम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितने आए, तो सर 32 आ गए। कितने आ गए सर 32 आ गए। 32 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने होते हैं, तो सर 32 दूनी 64 होते हैं। तो ये लीजिए अपना 64 ऑप्शन में कहाँ है, तो सर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखना, कंपटीशन में कभी भी आपसे
टफ क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा दोस्तों पेपर भर जाए ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि क्वेश्चन तो लगभग 100, 200, 300 के करीब है, 100, 150 क्वेश्चन के करीब है, मगर इसके पास पेपर एक ही है सोल्व करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिससे कि तुम कंफ्यूज में पड़ जाओ कि इनका आंसर निकाले तो निकाले कैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल की गणना करना है। क्या करना है? ट्राइंगल की गणना करना है, त्रिभुज निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी ऐसे त्रिभुज आ जाए दोस्तों, कुछ नहीं है, इनको आपस में प्लस कर दो। क्या कर दो? आपस में प्लस कर दो, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए करते हैं अपन इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो और भी काम अच्छा हो जाएगा। एक त्रिभुज तो दोस्तों अपना ये रहा, और दूसरा वाला त्रिभुज है वो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये रहा ये पूरा। तो अब तुम देखिए इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको एक सिंपल सा अपन ये कर रहे हैं, 1 + 2 कर दो, यहाँ पर 1 और 2 कर दो। तो जब तुम ऊपर वाला देखोगे तो 1 + 2 कितने हुए? तो सर 3 हुए। नीचे वाला देखोगे तो 1 + 2 कितने हुए? तो सर 3 हुए। 3 और 3 कितने हुए? सर 6 हुए। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है दोस्तों? इसमें तो 6 त्रिभुज है। इस आकृति में कितने हैं? तो 6 त्रिभुज है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों क्या हो गया? करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्लस में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें से वो कौन सी संख्या है जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगी? कौन सी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? तो सबसे पहले देखिए 4, 6, 8 और 2 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 56 आ जाए? 6, 9, 8 और 3 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 90 आ जाए? 12, 2, 16, 4 में ऐसा क्या रिलेशन है कि इन चारों में से कोई एक छप जाए? तो सबसे पहले तुम देखना दोस्तों, करके देखते हैं। 4 + 6 + 8 + 2। तो अब देखिए कितने हो गए? तो 4 और 6 कितने हो गए? 10। और ये 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। 20 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों कितने आ गए? तो सर 60 आ गए। 60 में से -4 कर दो तो कितने आ गए? तो सर 60 - 4 अपने 56 आ गया है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसी प्रकार इसको करते हैं। देखिए 6 + 9 + 3 + दोस्तों 8। तो देखिए 8 और 9 कितने हो गए? 17। 17 3 कितने हो गए? सर 20। 20 और 6 कितने हो गए? सर 26। तो ये लीजिए सर अपना 26 हो गया। 26 - 4 करते ही दोस्तों 22 आते हैं। इसमें 22 है क्या? नहीं है। तो ये तो अपना एकदम गलत है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन को 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएंगे दोस्तों। 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 4 से कर दो। तो चलिए करते हैं इनको। अभी देखिए 4 है, 4 × 2 कीजिए, कितना आया? सर 8 आया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। 8 है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? तो सर 48 आया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आया। तो देखिए 8 दूनी 16 का 6 आ गया, 4 और 1 5, 56। 56 है क्या? बिल्कुल सर, आपने कहा था वही हुआ है। आगे देखिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल सर कर दिया, कितना आया? 9 × 72 आया, बिल्कुल आया। 6 को 3 से कीजिए तो 6 और 3 कितने हो गए? तो 6 3 18 हो गए। तो 8 और 2 कितने हो गए दोस्तों? सर 10 हो गए। तो 10 है, 1 बच गया। 7 और 8 और 1 क्या हो गए? 9 हो गए। क्या हो गए? सर 9 हो गए। तो 9 का क्या है? तो सर 9 का तो 90 हो गया। 90 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों अब देखिए 16 को 2 से कीजिए, 16 × 2 कितने हो गए? तो सर 32 32 हो गए। उसके बाद 12 को 4 से कीजिए, 12 चौके 48 हो गए। हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए। तो 8 और 2 10 हो गए। 10 का तो तुम्हें पता है 0 आ गया। 3 4 7 और 1 क्या हो गए दोस्तों? 8 हो गए। तो कितने हो गए? सर 80 हो गए। 80 ऑप्शन में कहाँ है? तो सर 80 ऑप्शन सी में है। तो सी क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है रीजनिंग के। बहुत आसानी से तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, और इनमें से तुम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो क्या करना है? मिसिंग नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मिसिंग नंबर? देखिए दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 12 है, 12 से 20 की तरफ चलिए, कितने हुए? सर +8 हुए।
20 से 30 की तरफ चलिए कितने हुए सर प्लस 10 हुए। 30 से 32 की तरफ चलिए कितने हुए सर प्लस 12 हुए। फिर 32 से कितने की तरफ चले तो देखिए पहले 2 फिर 8 फिर 2 कितने हुए 10 फिर 2 12 फिर क्या हुआ दोस्तों 14 प्लस हो गया। तो 32 और 14 कितने हो गए तो सर 46 हो गए। 46 ऑप्शन में कहाँ है तो 46 सर ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इनमें क्या संबंध है वो संबंध हमें ज्ञात करना। देखिए इसने FM फार्म को HBO कर दिया, LMP को ये क्या करेगा, इनमें से वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ से देखिए F है, F के बाद क्या आता है G के बाद क्या आता है H। तो कितना हो गया सर प्लस 2। A के बाद B आ गया कितना हुआ सर प्लस 1। M के बाद O आ गया तो MNO क्या हुआ सर प्लस 2। तो प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 L है। L के बाद क्या आता है तो JK L के बाद M और M के बाद सर N आ गया। बिल्कुल आ गया, आया कि नहीं आया सर बिल्कुल आया। M में प्लस 1 करो फिर क्या आया सर N आया कि नहीं आया बिल्कुल आया। P में प्लस 2 करो तो PQR क्या आ गया NNR क्या आ गया NNR आ गया। और ये NNR कहाँ है ऑप्शन सी में है। तो ये ऑप्शन सी अपना क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। NNR इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से। और ये क्वेश्चन सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन तुमने सही किया है या नहीं किया। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद तो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा कर दे। यहाँ पर देखिए SSC GD CGL इन सभी में दोस्तों पूछा गया है। सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, BA है, BA के बाद इसने पीछे C लगा दिया, क्या कर दिया CBA। फिर इसने क्या किया, फिर पीछे DC लगा दिया, DCBA कर दिया। फिर से इसने AB कर दिया। फिर दोस्तों इसने ABC कर दिया। तो यहाँ से रिलेशन देखिए BA है, BA के पीछे इसने C लगा दिया, C के पीछे फिर इसने D लगा दिया। फिर दोस्तों यहाँ से ये कट हो गया। फिर देखिए A है, A के बाद इसने C लगा दिया। तो अब हमें दोस्तों क्या करना है, जिस तरह से एक संख्या इसने बढ़ाई थी हम भी वैसे ही बढ़ा देंगे कि ABC तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, D हम अपने पास से जोड़ देंगे। तो ABCD इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये भी नहीं मगर ऑप्शन सी में ABCD दिया हुआ है। तो ये ABCD ही दोस्तों क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ABCD इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस यही तो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अगर आप हल्का सा भी दिमाग दोस्तों इन क्वेश्चनों में लगा लोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारे कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए प्यास अनुपात जल हो गया, समानुपात भूख हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए जब आदमी को प्यास लगती है वो क्या करता है, जल का ग्रहण करता है, जल को पीता है। तो भूख लगती है तो वो क्या करता है, भोजन करता है। नहीं, चावल पकाना खाना ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्या करता है खाने बैठता है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पकाने। भोजन का मतलब क्या है, हम पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं पका रहे हैं। और खाने का मतलब क्या है, सीधा मुंह में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं सीधा मुंह में खाना डाल रहे हैं। तो भोजन का क्या हो गया, खाना हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी अपना क्या हो गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एंड क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए क्वेश्चन में विषम संख्या का चूज कीजिए। देखिए 3 तो कोई सेम है इसमें, और चौथी जो है दोस्तों वो क्या होगी इसमें डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट होगी। जो डिफरेंट है वही हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए कैसे बताएंगे इन संख्याओं को। तो इन संख्याओं को बताना बहुत आसान है। यहाँ से इनको जोड़ लीजिए, 7 और 2 कितने हो गए 9, 6 और 4 कितने हो गए 10, 2 और 5 कितने हो गए 7, और ये 8 का 8। तो इनमें कोई मैच है क्या, बिल्कुल भी सर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए 8 है वो क्या है 2 का क्यूब, 27 क्या है 3 3 9 9 27, ये क्या है 3 का क्यूब। तो दोस्तों 64 क्या है 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 का क्यूब। मगर 25 किसी का क्यूब है क्या, नहीं सर 25 तो 5 का स्क्वायर है। तो 25 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, ये तो मुझे पता है आप खुद ही कर लोगे। नीचे दिए गए प्रश्न में वेन आरेख बनाइए। माता पिता परिवार, तो देखिए माता पिता ही परिवार से है,
तो ये तो मुझे पता है, आप खुद ही कर लोगे। माता अलग होगी, पिता अलग होगे, दोनों आते किस में है, परिवार में है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये लीजिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे रोज़ मैं PDF अपलोड करता हूँ, तो इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप PDF ले लेना और इन क्वेश्चनों को दोस्तों अपने आप से सोल्व करके देखना कि आप इनको सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो।